दोस्तों, एक कहानी जो पिछले 1500 सालों से एक मॉन्स्टर के होने का दावा करती है। Loch Ness Monster. Unknown Monster. Loch Ness Monster. The Loch Ness Monster. हर साल एक नई फोटो, एक नया वीडियो और एक नया प्रूफ। 565 AD से लेकर अब तक सैकड़ों लोग लोक नेस में एक जाइंट मॉन्स्टर को देखने का दावा करते हैं। Mr. Baranchan, when I looked out watching my line, I thought just saw this huge object out between the waves. He claimed that he saw a monster chasing towards a swimmer, and he put his arm up and with a cross said, "Go no further, do not touch this man." जिसे नेस्सी कहा जाता है। एक हस्बैंड वाइफ जब लोक नेस के पास से गुजर रहे थे तो वो एक ह्यूज मॉन्स्टर को देखने का दावा करते हैं जो उनकी कार के ठीक सामने से गया और दिखने में बिल्कुल एक डायनासोर की तरह था। पिछले 90 सालों में BBC की सोनर स्कैन्स, DNA सैंपलिंग, ड्रोन्स एंड डीप सी कैमरास, इन सब का यूज किया जाता है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। आखिर क्या रहा इन इन्वेस्टिगेशंस का रिजल्ट? क्या सच में लोक नेस मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, स्कॉटलैंड के इन्वर्नेस शहर के पास एक लेक मौजूद है जिसे लोक नेस कहा जाता है। इसकी लेंथ करीब 36 किलोमीटर है, विड्थ लगभग 1.5 किलोमीटर और मैक्सिमम डेप्थ करीब 230 मीटर से। लेक का पानी बोग मटेरियल की वजह से डार्क है जिससे इसमें विजिबिलिटी बहुत कम होती है और इसी डार्क वाटर में एक मॉन्स्टर के होने का दावा किया जाता है जिसे नेस्सी नाम दिया गया है। सबसे पहले इसका जिक्र आज से सैकड़ों साल पहले 565 AD में किया जाता है। एडोमनान 7th सेंचुरी में एक बायोग्राफी लिखते हैं सेंट कोलंबा पे, जो कि एक आयरिश मॉन्क थे, और यही से पहला जिक्र किया जाता है नेस रिवर में एक मॉन्स्टर के होने का। इस बुक में बताया जाता है कि सेंट कोलंबा अपने शिष्यों के साथ नेस रिवर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक आदमी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। जब कोलंबा ने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि नेस रिवर से एक मॉन्स्टर निकल कर आता है और हमारे साथी पर अटैक करता है और इससे इसकी मौत हो जाती है। कोलंबा डिसाइड करते हैं कि वो इस पे जांच करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य लुइन मोकुमिन को एक बोट लाने को कहते हैं जो कि उस नदी के पार थी। जैसे ही शिष्य तैरते हुए पानी में जाता है तब वहाँ वही मॉन्स्टर सरफेस पे आता है। मॉन्स्टर तेजी से उस शिष्य की तरफ बढ़ता है और तभी कोलंबा ने अपने हाथ उठाए और क्रॉस का निशान बनाकर उस मॉन्स्टर को वापस जाने को कहा। बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर कोलंबा की बात मान लेता है और पानी में वापस चला जाता है। हालांकि ये कहानी लोक नेस में नहीं बल्कि रिवर नेस में होती है, लेकिन ये लोक नेस से कनेक्ट होने के कारण लोगों ने इसे मॉन्स्टर लेक से जोड़ दिया। खैर, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। इस घटना के बाद कई लोग लोक नेस में एक मॉन्स्टर के होने का दावा करते हैं। 22 जुलाई 1933 जॉर्ज स्पाइसर और उनकी वाइफ एक ह्यूज क्रिएचर को रोड क्रॉस करते देखा जो नेस रिवर की तरफ बढ़ रहा था। इनके अकॉर्डिंग उस क्रिएचर की बॉडी 25 फीट लंबी, 4 फीट ऊंची और एक लंबी नेक थी जो हाथी की सूंड की तरह मोटी थी। इस रिपोर्ट ने नेशनल हेडलाइन पकड़ी। स्कॉटलैंड के न्यूज़पेपर्स में इसे एग्रेसिवली कवर किया जाता है जिससे लोगों का अट्रैक्शन नेस्सी की तरफ गया। इसके बाद साल 1934 में ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें एक लॉन्ग नेक और स्मॉल हेड वाला जीव नजर आ रहा है, फोटो डेली मेल में पब्लिश हुई और लोग इसे नेस्सी के होने का प्रूफ मानने लगे। लेकिन इस फोटो की सच्चाई इसके करीब 60 सालों बाद 1994 में एक्सपोज हुई कि ये एक हॉक्स था। एक टॉय सबमरीन पर हेड फिक्स किया गया था जिसे एक मॉन्स्टर के फोटोग्राफ किया गया। लोक नेस के आसपास के लोग अक्सर मूविंग हम्प या स्नेक लाइक क्रिएचर देखने का क्लेम करते हैं। कई फोटोज को नेस्सी की फोटोज और वीडियोस बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे साइंस और इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती है। 1962 से 1972 में लोक नेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक ऑफिशियल रिसर्च ग्रुप था जो वॉलंटियर्स और रिसर्चर्स को कोऑर्डिनेट करता था। इसका ऑब्जेक्टिव होता है मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करना, रियल फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड करना और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके मॉन्स्टर की बिहेवियर और हैबिटेट को समझना। वॉलंटियर्स ने लेक के आसपास ऑब्जर्वेशन स्टेशंस बनाए, लॉन्ग रेंज लेंसेस और कैमरास लगाए गए और हर मूवमेंट को लॉग्स में रिकॉर्ड किया गया। रिजल्ट ये रहता है कि कई ब्लरी फोटोज और ग्रेनी वीडियोस इकट्ठा हुए जो मोस्टली इनकंक्लूसिव रहे। एक फोटोज जिसमें हम्स पानी से बाहर निकलते दिखते हैं। कुछ लोगों ने इसे एक मॉन्स्टर के होने का एविडेंस कहा तो एक्सपर्ट्स ने इसे सिर्फ एक वेव पैटर्न माना।
सन 1987 ऑपरेशन डीप स्कैन लोक नेस मॉन्स्टर के रिसर्च के लिए की गई अब तक की सबसे बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक सर्च थी। इस ऑपरेशन का एम था लोक नेस के हर कोने को सोनर से स्कैन करना ताकि किसी भी बड़े क्रिएचर या मॉन्स्टर का ट्रेस मिल सके। सोनर यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पानी के अंदर साउंड वेव्स भेजती है। जब वेव्स किसी ऑब्जेक्टिव से टकराती है तो वो वापस आती है जिसे मशीन डिटेक्ट करती है और ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, मूवमेंट और डेप्थ का अंदाजा लगाती है। टोटल 20 बोट्स का एक कॉन्वॉय बनाया गया। हर बोट में लोरेंस सोनर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए। बोट्स को एक स्ट्रेट लाइन में चलाया गया ताकि एक भी जगह छूट न जाए। पूरे 36 किलोमीटर का एरिया स्कैन किया जाता है और फुल लेक का एक डीप स्कैन प्रोफाइल बनाया जाता है। डाटा रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में थ्रूली एनालाइज होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सोनर कुछ ऐसे अनयूजुअल और बड़े मूविंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करता है जो टाइपिकली फिश साइज से बड़े थे। ये ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे और उनकी पोजीशंस कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स का कोई क्लियर शेप या आइडेंटिटी डिफाइन नहीं हो पाई। साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है ये लार्ज फिश, एयर पॉकेट्स, सोनर रिफ्लेक्शंस या थर्मोक्लाइंस हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की लोक नेस मॉन्स्टर के होने का कोई भी प्रूफ डिटेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद साल 2003 में एक और प्रोजेक्ट शुरू होता है, BBC लोक नेस प्रोजेक्ट। ये एक डीपली प्लान्ड प्रोजेक्ट था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्या नेस्सी सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक मिथ है। BBC यूज करता है सिमरेट EK60 सोनर सिस्टम, एक एडवांस्ड मिलिट्री ग्रेड सोनर जो नॉर्मली डीप सी फिशिंग वेसल्स में यूज होता है। 36 सोनर बीम्स एक साथ लेक में डिफरेंट डेप्थ्स में और जोन्स में ट्रांसमिट किए गए। हाई रेजोल्यूशन कैमरास एंड ड्रोन्स यूज किए जाते हैं ताकि सरफेस साइटिंग भी कैप्चर की जा सके। इंफ्रारेड सेंसर्स भी यूज हुए जो नाइट टाइम या फोगी कंडीशंस में हेल्प करते हैं। ये एक कंप्लीट स्वीप था। अगर कोई भी क्रिएचर लोक नेस में होता तो सोनर उसे जरूर डिटेक्ट करता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद सोनर में सिर्फ फिश, शाउल्स, फ्लोटिंग डेब्रिस और नेचुरल फॉर्मेशंस मिले, पर किसी भी तरह का कोई भी क्रिएचर डिटेक्ट नहीं हुआ। BBC अपने शब्दों में कंक्लूजन देता है। साल 2018-19 में लोक नेस में eDNA टेस्ट भी किया जाता है। eDNA मीन्स इन्वायरमेंट DNA। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के इन्वायरमेंट में DNA छोड़ता है, म्यूकस, वेस्ट और ब्लड के थ्रू। लोक नेस के अलग अलग एरिया से 250 प्लस वाटर सैंपल्स लिए गए, सरफेस वाटर, मिडल डेप्थ्स और डीप ट्रेंचेस। सभी सैंपल्स को इकट्ठा किया गया और लैब में ये मशीन DNA फ्रेगमेंट्स को रीड करती है और बताती है कि वो किस स्पीसीज का फ्रेगमेंट है। एक्सट्रैक्टेड DNA को ग्लोबल जेनेटिक डाटाबेस से कंपेयर किया गया। हर मैच बताता है कि कौन सी स्पीसीज का DNA मिला है। अगर कोई अननोन स्पीसीज होती तो उनका DNA ग्लोबल जेनेटिक डाटाबेस से मैच नहीं करता। फाउंडर DNA में सैल्मन, पाइक, चार्क और ईल की स्पीसीज जैसी कई और स्पीसीज के ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसा DNA नहीं मिलता जो कि मॉन्स्टर की थ्योरी में कॉमन था। हैरानी की बात तो ये है कि ईल DNA हर जगह मिला जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में था। इसकी लॉन्ग स्नेक लाइक बॉडी शेप नेस्सी साइटिंग से मैच करती है और इल्स कभी कभी सरफेस पर आती है, जिसे शायद लोग मॉन्स्टर या नेस्सी समझ ले। कुल मिलाकर बात ये है कि अब तक कोई भी ऐसा ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो ये कंफर्म करे कि लोक नेस में कोई जायंट अननोन क्रिएचर या नेस्सी एग्जिस्ट करता है। लेकिन उन सारी फोटोज और वीडियोस का क्या जिसमें लोक नेस मॉन्स्टर के होने का दावा किया जाता है। अब तक की गई साइंटिफिक एनालिसिस के बाद ये देखा गया कि कोई भी फोटोग्राफिक एविडेंस अब तक क्लियर नहीं है। मोस्टली फेक है जो फेम, टूरिज्म बूस्ट और मीडिया अटेंशन के लिए करते हैं। एक्चुअल में वहाँ जायंट यूरोपियन ईल के eDNA लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए शायद लोग एक ईल को नेस्सी या मॉन्स्टर समझ लेते हैं। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे फ्लोटिंग लॉक्स, वेक इफेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ऑप्टिकल इल्यूजन जिन्हें एक मॉन्स्टर समझ लिया जाता है। नेस्सी भले ही एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन ये लोगों के दिमाग में, इमेजिनेशंस में आज भी लोक नेस मॉन्स्टर के रूप में जिंदा है। इसकी कल्चरल वैल्यू रियल मॉन्स्टर से भी बड़ी बन गई है। इसका फायदा स्कॉटलैंड को होता है क्योंकि इस नेस्सी को देखने के लिए इसकी थ्योरीज सुनकर लाखों लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। नेस्सी पर बेस्ड अब तक कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बन चुकी है, जैसे द वाटर हॉर्स 2007 जो कि नेस्सी से इंस्पायर्ड है। आज के टाइम में यहाँ पर मल्टी बीम सोनर सिस्टम्स लगाए गए हैं जो 24/7 लोक नेस को स्कैन करते हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरास, लाइट्स के साथ लाइव फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। टाइम लैप्स एंड AI मोशन डिटेक्शन कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई भी मॉन्स्टर डिटेक्ट नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि इन लोक नेस मॉन्स्टर की थ्योरीज, फेक फोटोज एंड वीडियोस पे अफवाहें फैलाना और विश्वास करना बंद किया जाए। एक्चुअल
फिल्म में नेस्सी जैसी कोई भी चीज लोक नेस में एग्जिस्ट नहीं करती।